हमने पहले भी फंक्शंस देखे हैं और ये भी देखा है कि मेन और प्रिंट फंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं। चलिए अब फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। So, we know that functions are a collection of code that returns some result. ये फंक्शन की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। एक फंक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर सकता है और एक सिंगल नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो फंक्शन नेम होता है। Functions are the most basic ways to organize your programs. चलिए अब फंक्शन के सिंटैक्स को देखते हैं। This we know is the keyword that is used for function declaration. फिर आता है फंक्शन का नाम। यहाँ आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। फर्स्टली, एक फंक्शन का नाम इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए जिससे कि अगर एक एक्सटर्नल पर्सन आपका कोड पढ़े तो वो समझ पाए कि वो फंक्शन क्या करता है बाय जस्ट लुकिंग एट द फंक्शन नेम। और सेकंड, आपने अब तक रियलाइज कर ही लिया होगा दैट फंक्शन नेम कैन ओनली बी अ सिंगल वर्ड। तो हम डिस्क्रिप्टिव फंक्शन नेम्स कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम फर्स्ट वर्ड को स्मॉल लेटर से और सब्सीक्वेंट वर्ड्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और दो वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। सो फंक्शन नेम्स में लुक लाइक दिस। और ऐसी कुछ कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हर अच्छे प्रोग्रामर को अपने कोड को ज़्यादा रीडेबल और इजी टू मैनेज बनाने के लिए यूज़ करनी चाहिए। थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग हम ऐसी कोडिंग प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करते रहेंगे। We would strongly recommend you to follow the same while coding yourself. So coming back to our syntax, function के नाम के बाद parentheses आती हैं। तो अभी तक हमने ऐसे functions देखे हैं जिनमें empty parentheses थे और जो वेरिएबल या डेटा हम फंक्शन में यूज करना चाहते थे वो फंक्शन की बॉडी में ही दिया होता था। पर अब हम ऐसे फंक्शंस देखेंगे which have some arguments in the parentheses. अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? Arguments are nothing but the data or information that the function needs to use to perform the operation. For example, अगर एक फंक्शन वेरिएबल a और b के साथ काम करके उनके सम को कैलकुलेट करता है, तो वेरिएबल्स a और b को हम इस फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर। आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए आपको आइडेंटिफायर का नाम देना होगा followed by a colon and the data type of the identifier. आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें वेरिएबल्स को आर्ग्यूमेंट्स में पास क्यों करना होता है, हम इन्हें फंक्शन बॉडी में क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते जैसे हम अब तक कर रहे थे? वेल, इसका रीज़न है कि अब तक जिन भी वैल्यूज़ पे हमें काम करना था वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही लिखी होती थी। बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम सेम फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज के साथ यूज करना चाहते हैं, राइट? बट ऐसा करने के लिए हम एक सेट ऑफ वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली फंक्शन के अंदर मेंशन नहीं कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं एंड द वैल्यूज विल बी पास्ड व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन। ये सब आपको टॉपिक में प्रोसीड करने पर क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के अंदर इनिशियलाइज करने से हमारी फंक्शन इन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो टू लेट आवर फंक्शन वर्क विथ मेनी वैल्यूज़, हमें वेरिएबल्स को फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही एज आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट, we have a colon after the parentheses and then we have the return type. ये उस रिजल्ट का डेटा टाइप है जो हम अपने फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फंक्शन की बॉडी जो इन कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड है। इसमें वो स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस हैं जो हमें वो रिजल्ट देते हैं जो हमें फंक्शन से चाहिए। और एंड में हम यहाँ रिटर्न कीवर्ड यूज करके शो करते हैं कि ये रिटर्न स्टेटमेंट है। Here will be the results that we want to return. चलिए अब अपने IDE को खोलकर फंक्शन को देखते हैं।
ये वो कोड है जो हमने अपने फंक्शन के लिए लिखा है, बट ये कोड उस सिंटैक्स से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जो हमने अभी तक सीखा है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। सो इस फंक्शन में फन कीवर्ड और फंक्शन का नाम है, ऑल गुड टिल नाउ, पर इसके पास पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं उसको काम करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। द कोलन इज देयर, बट यहाँ हमारे पास रिटर्न होने वाली वैल्यू के लिए एक डेटा टाइप नहीं है। वेल, इसमें ये यूनिट वर्ड है, which is not a data type that we have learned, right? That's because जब एक फंक्शन कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देता है, then the return type is unit. It is also known as the default return type of any function. But IDE के दिए हुए इस लाइट ग्रे कलर से हमें ये पता चलता है कि इसे ओमिट भी किया जा सकता है। अब इस फंक्शन में println स्टेटमेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। But that's because the function is made only to print the statement given here and we do not need to return any results. तो आपने देखा कि even though function का एक syntax होता है, फिर भी हम इसे थोड़ा alter कर सकते हैं according to what the function is created for. So, हम already देख चुके हैं कि कोडिंग सिर्फ कोड लिखना और फंक्शन एग्जीक्यूट करना नहीं है, but good code is always concise and crisp. तो चलिए देखते हैं कि क्या इस कोड को फर्दर शॉर्टन किया जा सकता है। ये सिंटैक्स फंक्शन को अब्रीविएट करने के लिए यूज होता है। एक फंक्शन बॉडी जो कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड होती है उसे ब्लॉक बॉडी कहते हैं, और जो फंक्शन बॉडी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐसे इक्वल टू सिंटैक्स का यूज करके लिखी जाती है उसे एक्सप्रेशन बॉडी कहते हैं। अब इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को ऐसे शॉर्टन कर सकते हैं। So that was all about the syntax for writing functions. Click next to learn more.